सरगम लिमिटेड ने इनवाइट करा है एप्लीकेशन कितने हजार शेयर के लिए, 80,000 शेयर के लिए। प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है ये आपका। सरगम लिमिटेड ने इनवाइट करा है 80,000 शेयर के लिए। एक शेयर कितने रुपए का है, एक शेयर है 100 रुपए का। और इशू कैसे हुआ है, प्रीमियम पे। प्रीमियम का अमाउंट कितना है, प्रीमियम का अमाउंट बताया नहीं, चलो नीचे बताएगा शायद। तो द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, एप्लीकेशन पे है 20 रुपए। अलॉटमेंट, हाँ अलॉटमेंट पे, हाँ अलॉटमेंट पे कितना है 60 इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है 40 रुपीज। ठीक है। अब देखो 20 रुपए एप्लीकेशन पे हो गया, हाँ अभी खुद ही पता लग जाएगा। तो 20 रुपए एप्लीकेशन पे है, 60 रुपए किस पे, अलॉटमेंट पे, और 40 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो बता रहा है 100 रुपए एक शेयर है, बट यहाँ तो 120 दिखा रहा है, 60 प्लस 40 प्लस 20 120। तो 20 रुपए का कहीं ना कहीं क्या निकलेगा, प्रीमियम निकल के, कॉमन सेंस लगाओगे तो निकल जाएगा। फिर कह रहा है एप्लीकेशन कितना रिसीव हो रहा है कंपनी को, 1,20,000 शेयर। ध्यान से देखो, हमने शेयर इशू करा है 80,000, बट लोग मांग रहे हैं 1,20,000। अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अलॉटमेंट कैसे हो रहा है, प्रोराटा बेसिस पे, टू ऑल दी एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स है सबको हम दे रहे हैं ऑन प्रोराटा बेसिस पे। और जो कह रहा है क्वेश्चन, एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वर एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है जो एक्सेस पैसा आ रखा है एप्लीकेशन पे, उनको हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पे। ठीक है। उसके बाद कह रहा है सीताराम, एक बंदा है सीताराम, वो हैड अप्लाइड, जिसने अप्लाइड करा था 6,000 शेयर्स के लिए, जो फेल हो गया है अलॉटमेंट का पैसा देने से। ठीक है। फिर एक बंदा है हमम, हमम, ठीक है, जो जिसने डिड नॉट पे दी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जिसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया ऑन 800 शेयर्स अलॉटेड टू हिम, जिस बंदे को 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे। दी शेयर्स ऑफ सीताराम, जो सीताराम है पहला बंदा, और जो हमम है उसके शेयर्स क्या कर दिए, फोरफिट कर दिए कंपनी ने, यानी जब्त कर लिए। फिर कह रहा है 4,200 शेयर्स ऑफ दी शेयर्स, यानी 4,200 शेयर्स, इन दोनों के शेयर्स में से टोटल 4,200 शेयर्स को री इशू कर दिया गया है 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से, यानी पैसा आएगा 100 रुपए के हिसाब से, और फुल्ली पेड अप, मालिक बनाएंगे फुल अमाउंट से। फुल अमाउंट मतलब 100 रुपए से, जितने का शेयर था। दी शेयर्स वर इंक्लूडेड, दी री इशूड शेयर्स, जो हमने शेयर्स री इशू करा है, इंक्लूडेड, उसमें इंक्लूडेड है ऑल दी फॉरफिटेड शेयर्स, सारे के सारे फॉरफिटेड शेयर्स, किसके, हमम के। ठीक है। 5 दिन नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सरगम लिमिटेड। बताओ क्वेश्चन समझ आया सभी बच्चों को? यस सर। अब देखो क्वेश्चन की फोटो पहले बना लेते हैं। ठीक है। फोटो कैसे बनाते हैं, तो फोटो हम बनाते हैं वर्किंग ग्रुप से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44 है आपका, एक्सरसाइज का है ना ये, तो इलस्ट्रेशन है सर, हाँ जी इलस्ट्रेशन है आपका 44। अब बताओ नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इशूड शेयर्स 80,000। ठीक है, ये हमारा वर्किंग नोट बन चलेगा अभी। ठीक है। नंबर ऑफ इशूड शेयर 80,000, शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। ठीक है। और प्रीमियम पे है, एट ए 20 रुपए प्रीमियम, तो प्रीमियम कितने रुपए का है, 20 रुपए का है। तो इशू प्राइस कितना हो गया हमारा, 120। कंपनी ने पैसे कैसे मंगाए, एप्लीकेशन पे कितने रुपए है, एप्लीकेशन पे है 20 रुपए। फिर अलॉटमेंट 60, तो अलॉटमेंट पे है 60। क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो यहाँ मतलब कि 40 प्लस 20। ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 40 रुपए। ठीक है। तो बताओ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है, 40 रुपीज। ठीक है। तो ये वर्किंग नोट नंबर हमारा 1 चल रहा है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशनशिप। अब बताओ अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, एक जगह हम क्या लिखेंगे, अप्लाइड, और यहाँ क्या लिखेंगे, अलॉटेड। अब बताओ अप्लाइड का मतलब क्या होता है, बताओ सारे बच्चे। लोग मांग रहे हैं, लोग मांग रहे हैं। ठीक है। और अलॉटेड का मतलब क्या होता है, दे सकते हैं, दे सकते हैं। अब बताओ लोग कितना मांग रहे हैं भाई, 1,20,000। लोग मांग रहे हैं 1,20,000 शेयर्स, शेयर्स की बात हो रही है। और हम कितना दे सकते हैं, 80,000 शेयर्स।
अब डायरेक्टर्स ने क्या करा, डायरेक्टर्स ने करा है कुछ भी कैटेगरी मत बनाओ, कैटेगरी वगैरह कुछ नहीं, इन्हीं को क्या कर दो, प्रो राटा बेसिस पे अलॉट कर दो। बताओ प्रो राटा रेशियो क्या बन जाएगा? 3:2। प्रो राटा रेशियो बन जाएगा क्या, देखो यहाँ पे कितने हैं, 3 जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरो यहाँ, 4 जीरो यहाँ, काट दो। अब बताओ क्या बचा, 12:8। 3:2। इसको और छोटा Yes, sir. करोगे तो बताओ 3:2। यस सर। मतलब जो 3 शेयर मांग रहा है उसको 2 शेयर दिया है, जो 12 शेयर मांग रहा है उसको 8 शेयर देंगे, और जो 1,20,000 शेयर मांगेगा उसको 80,000 शेयर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 1 होगा हमारा। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2। बताओ वर्किंग नोट नंबर 2 की हेडिंग क्या होगी, इसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो हमें पैसा मिला है एक्सेस, तो बताओ हमें पैसा कितना एक्सेस मिला है, 40,000 शेयर पे 3 रुपए। 40,000 शेयर पे। बताओ सर बच्चे सही है ना, 40,000 शेयर पे कितने रुपए मिले होंगे एक्सेस, 3 रुपए। 3 रुपए, क्योंकि एप्लीकेशन पर 3 रुपए नहीं 20 रुपए यार, सॉरी 20 रुपए, 20 रुपए सॉरी। एप्लीकेशन पे कितने रुपए, 20 रुपए ना। तो बताओ 40,000 शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से कितना हो जाएगा, 8 लाख। 8 लाख रुपए, 8 लाख। ठीक है, तो 8 लाख हो गया ये। अब बताओ इस एक्सेस पैसे को हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पे यूज करेंगे, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है यूज करना है, और वैसे भी हमें पता है इवन इफ क्वेश्चन साइलेंट, फिर भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। बट यूज करने से पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे। चेक इसलिए करते हैं कि कहीं ये 8 लाख इतना फालतू तो नहीं है, ये जो 8 लाख है कहीं इतना फालतू तो नहीं है कि भैया अलॉटमेंट पे यूज करने के बाद भी बच रहा हो। इस केस में पहले आप चेक कर लो तो ज्यादा सही रहेगा। तो बताओ चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट। तो बताओ चेक कैसे करते हैं, चेक आप ऐसे करोगे कि अलॉटमेंट में मंगवाना कितना है। तो बताओ कैसे करेंगे, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगाओगे आप, 80,000 शेयर पे 60 रुपए। 80,000 शेयर पे 60 रुपए। अलॉटमेंट पे टोटल कितने रुपए है, 60 रुपए है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 80,000 शेयर पे कितने रुपए, 60 रुपए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 60 रुपए, 4,80,000। कितना है, 4,80,000। 4,80,000। ठीक, 80,000 पे 60 रुपए ना, 48 लाख हो गया यार। हाँ ये सर ज्यादा हुआ, 48 का। 48 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 48 लाख। अब बताओ पहले से कितना आ रखा है हमारे पास, बताओ 8 लाख। 8 लाख। पहले से हमारे पास 8 लाख रुपए आ रखे हैं। अब देखो अलॉटमेंट पे मंगवाना तो कितना है, 48, बट इस 48 के भी 2 टुकड़े करोगे आप। क्यों करोगे, क्योंकि देखो अलॉटमेंट पे है क्या, प्रीमियम, अलॉटमेंट पे प्रीमियम भी है। तो आप इस 48 लाख को, 48 लाख रुपीज को आप क्या करोगे, टुकड़े करोगे, 2 टुकड़े कर दो उसके। क्वेश्चन अच्छा है, पेपर में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 टुकड़े कर दोगे। पहला किसके लिए करोगे, फेस वैल्यू के लिए। फेस वैल्यू टोटल मंगाना तो 48 लाख है, बट फेस वैल्यू के लिए कितना, फेस वैल्यू के लिए। और दूसरा क्या है, प्रीमियम के लिए। प्रीमियम के लिए। तो बताओ टोटल मंगाना तो है 48 लाख को, तो बस ठीक है, बट फेस वैल्यू के लिए कितना मंगाओगे, बताओ फेस वैल्यू 80,000 के 40 रुपए। 80,000 शेयर पे 40 रुपए। 40, और यहाँ प्रीमियम के लिए कितना मंगाओगे, 80,000 शेयर पे 20 रुपए। 20 रुपए। तो बताओ 80,000 पे 40 रुपए कितना हो 32 लाख। जाएगा, 32 लाख हो जाएगा, 24, हाँ 32 लाख हो जाएगा। यस सर। ठीक है, अच्छा और प्रीमियम के लिए कितना हो जाएगा, 16 लाख। 16 लाख। 16 लाख। अब देखो यहाँ पे आप याद रखना, जो भी आपका एक्सेस पैसा आया है एप्लीकेशन का, वो सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा फेस वैल्यू के लिए। सबसे फेस पहले वैल्यू। वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, फेस वैल्यू के लिए। तो ये जो 8 लाख है, ये बताओ पहले किसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम इसको,
फेस फेस वैल्यू वैल्यू के लिए, फेस वैल्यू के लिए। ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे, ये यहाँ यूज हो जाएगा। 24 लाख। तो बताओ यहाँ पे 8 लाख रुपए यूज हो जाएगा, 8 लाख। ये 8 लाख रुपए क्या है, ऑलरेडी रिसीव्ड। बताओ इसके बाद बताओ कितना बचेगा, 32 लाख में से 8 लाख माइनस तो कितना 24 बचेगा, लाख। 24 लाख। तो इधर तो 24 लाख बचा, इधर 16 कितना लाख। बचेगा, 16 लाख ही बचेगा। 16 लाख। यानी अब हमें अलॉटमेंट पे, कंपनी को अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा मिलना है, 24 लाख प्लस 16 लाख, टोटल 40 लाख। मांगना तो 48 लाख है, बट उसमें से मिलेगा कितना अब, 40 लाख। 40 लाख। तो ये चीज आपको करके दिखाना है। बताओ समझ आया। यस सर। अब बताओ जर्नल एंट्री पास कर लोगे थोड़ा बहुत। अब बताओ जर्नल एंट्री बताओ क्या, सबसे पहले जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। बताओ कितने पैसे आएंगे, 1,20,000 शेयर पे, ये ना 1,20,000 पे कितने रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए। तो यहाँ पे हम कर देंगे नरेशन कर लोगे ना आप लोग, नरेशन कर लोगे ना। यस सर। यस सर। तो 1,20,000 शेयर पे कितने रुपए, 20 रुपए ना। 20 रुपए। तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 24 लाख। 24 लाख हो जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री बताओ क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अकाउंट डेबिट टू शेयर अगली कैपिटल। एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कैपिटल 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 कैपिटल। और क्या आ जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, ठीक है। अच्छा अलॉटमेंट अगर ना लिखो तो आप क्या लिखोगे, अगर अलॉटमेंट यहां ना लिखो तो फिर क्या लिखोगे आप, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस अगर खोल के दिखाओगे तो ये शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखोगे, कॉल्स इन एडवांस, है ना। यस सर। ठीक है, तो बताओ शेयर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, 24 लाख, ठीक है। शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20 रुपए, 20 रुपए। तो कितना हो जाएगा ये, 16 लाख हो जाएगा। शेयर अलॉटमेंट में जो एक्सेस पैसा आ रखा है, बताओ एक्सेस कितना आया था, एक्सेस कितना आया था, 8 लाख रुपए, ठीक है। तो या तो आप शेयर अलॉटमेंट में डाल दो वो 8 लाख रुपए, ठीक है, या आप कॉल्स इन, इसको मत दिखाना, फिर कॉल्स इन एडवांस कर देना, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता है कॉल्स इन एडवांस ओपन करना है तो फिर कॉल्स इन एडवांस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगली एंट्री बताओ किस चीज की होगी, अब अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, हाँ जी। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 80,000 शेयर पे, 80,000 शेयर पे कितने रुपए, 60 रुपए। ये कितना आ जाएगा, 48 लाख रुपए, सही है। यस सर। ठीक है, अच्छा शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा, तो इसमें आएगा 80,000 शेयर पे 40 रुपए, 40। तो कितना आ जाएगा, 32 लाख रुपए, यस सर यही है। ठीक है। अच्छा एसपीआर में कितना आ जाएगा, तो 80,000 शेयर पे 20 रुपए, 20 रुपए, तो कितना आ जाएगा ये, 16 लाख रुपए, 16,000। सही है। अच्छा अब क्या होगी, अब होगा अलॉटमेंट का पैसा आएगा, तो अलॉटमेंट का पैसा आएगा तो भैया एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, यस सर, टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब जब पैसा आएगा तो देखना पड़ेगा पैसा कितना आ रहा है, मंगाया कितना था पहले बताओ, पैसा मंगाया कितना था टोटल, 48 लाख रुपए, जवाब दो। यस सर। पैसा मंगाया था 48 लाख रुपए, जिसमें से पहले से कितना आ रखा है, 8 लाख रुपए, सही है कि नहीं बोलो। 48 लाख रुपए अलॉटमेंट पे मंगाया है, जिसमें से 8 लाख रुपए पहले से आ रखे हैं, आ रखे हैं कि नहीं आ रखे, ये देखो ना यार। यस सर। ये 8 लाख रुपए आ रखे हैं, आ रखे हैं। और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में बोला भी है, क्या बोला है यहाँ पे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर, ठीक है।
तो पहले आप वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट में क्या करोगे आप, इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात करोगे। वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया आपने किसके लिए, आप याद कर लो। वर्किंग नोट नंबर 1 अप्लाइड एंड अलॉटेड का रिलेशनशिप बनाओगे, ये वगैरह करोगे आप। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या करोगे आप, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैलकुलेट करोगे और चेक करोगे अलॉटमेंट पे कितना यूज करना है, कैसे करना है, रिफंड कितना करना है, वो सारी चीजें वर्किंग नोट नंबर 2 में होगी। फिर एक बनेगा अगला वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम करेंगे इंडिविजुअल शेयर होल्डर की, कैलकुलेशन फॉर इंडिविजुअल शेयर होल्डर, इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात करेंगे। तो बताओ यहाँ पे हमारा कौन है, एक कौन बंदा है जो पैसा नहीं दे रहा था, किस बात के पैसे नहीं दे रहा है वो, क्या लिखा है, कहाँ पे है, सीताराम। सीताराम की बात हो रही है, वो हैड अप्लाइड, जिसने अप्लाई कितने के लिए करा था, 6000 शेयर। 6000 शेयर। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब देखो सीताराम एक बंदा है जिसने अप्लाई करे थे 6000 शेयर। एक बात बताओ, सीताराम है 6000 शेयर मांग रहा है, तो क्या उसे मिले भी 6000 होंगे, नो सर, सर बताओ। ज्यादा नहीं। ये कम कौन है, ये मिलेंगे है सर। सीताराम, जिसने अप्लाई करे थे, जिसने मांगा था कितना, 6000। 6000। 6000 शेयर। क्या इसको मिले भी 6000 होंगे, पहले बताओ। नो सर, कम भाई मिलेंगे। सब, जब सभी जितने भी बंदे हैं सबको थोड़ा कम मिला है, तो इसको भी तो कम ही मिला होगा ना। तो बताओ इसका अलॉटेड कैसे निकालेंगे, अलॉटेड 6000 शेयर्स के लिए इंटू में कैसे 2, निकालेंगे, 6000 शेयर इंटू में इंटू 2, में 2 2 बाय बाय 3, 3, इस रेशो को यूज करेंगे हम। तो इस 6000 शेयर 4000, इंटू 2 बाय 3 तो कितना आ जाएगा, 4000, यानी कि 4000। मांगे 6000, मिले कितने, 4000। 4000। तो बताओ इसका एक्सेस पैसा कितना आया होगा, 2000 शेयर पे 3 रुपए, ओ सर 20। इसका अगर बात की जाए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम किससे, फ्रॉम किससे बताओ, सीताराम। 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 वर्किंग नोट नंबर 3 में हम किसी इंडिविजुअल पर्सन की बात करेंगे, ना कि पूरे कंपनी की बात करते हैं। तो सीताराम है जिसने अप्लाइड कितने के लिए करा है, 6000 शेयर्स के लिए, जिसको मिला कितना है, 4000 शेयर्स। ठीक है, तो उसका एक्सेस कितना पैसा आया होगा, बताओ कितने शेयर पे पैसा फालतू आया होगा, 2000 शेयर पे 20 रुपए। 2000। 2000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 20 रुपए, तो कितने रुपए आए होंगे, 40,000। 40,000 रुपए। यस सर। बोलो सही है कि नहीं है, यस सर। सही है। अच्छा, अब इसका एक्सेस पैसा हम क्या करेंगे, ये एक्सेस पैसा इसका क्या करेंगे बताओ। अलॉटमेंट में एडजस्ट करें। बट पहले चेक करो, चेक फॉर यूज ऑन अलॉटमेंट, हमेशा चेक करना पड़ता है। तो चेक हम कैसे करते हैं, चेक ऐसे करो कि अलॉटमेंट पे मंगवाना कितना है, पहले ये चेक करो। तो बताओ अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, बताओ सीताराम से आप कितने पैसे मंगाओगे अलॉटमेंट पे, 4000 शेयर पे 60 रुपए। आप पैसे देखो, उसको शेयर मिले कितने हैं, 4000, तो 4000 के हिसाब से तो अलॉटमेंट का पैसा देगा। तो 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ कितना, 60। यस सर। तो बताओ कितना हो जाएगा ये, 2,40,000। 2,40,000 हो जाएगा। ठीक है 2,40,000, बट अब 2,40,000 के भी क्या करोगे, दो टुकड़े करोगे आप। फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के लिए, प्रीमियम के लिए। पहला कौन सा होगा आपका, फेस वैल्यू के लिए कितना, फेस वैल्यू, दूसरा क्या है, प्रीमियम। तो बताओ फेस वैल्यू के लिए कितना मंगाओगे, 4000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 40, तो कितना हो जाएगा, 16,000, 1,60,000। 1,60,000, 1,60,000। और ये कितना हो जाएगा, 4,000 शेयर पे, 4,000 शेयर पे कितने रुपए, 20 रुपए। 20 रुपए। तो ये कितना हो जाएगा, 80,000। 80,000। अब बताओ जो फालतू पैसा आया है, बताओ सीताराम का कितना फालतू पैसा आया है, 40,000। 40,000। 40। वो कहाँ यूज हो जाएगा, फेस वैल्यू। फेस फेस वैल्यू वैल्यू। के लिए पहले यूज करेंगे, तो कितना यूज हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, ये 40,000 यूज हो जाएगा। ये 40,000 क्या है, ऑलरेडी रिसीव्ड।
तो बताओ अब कितना बचेगा? 1,20,000 1,60,000 में से 40 माइनस तो 1,20,000 बचा, 1,20,000 और इधर कितना बचेगा? 80,000। क्वेश्चन कह रहा है सीताराम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो सीताराम ने कितने पैसे नहीं दिए होंगे अलॉटमेंट के? 2 लाख। 2 लाख रुपए। एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि सीताराम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कितना नहीं दिया होगा? एक मिनट, चला गया क्या? 40,000 फालतू आया था ना उसका। यस सर। हाँ, 40,000 फालतू आया था, तो यहाँ कितना बचेगा? 1,20,000, 20,000। Yes, sir. और यहाँ कितना बचेगा? 80। तो 80,000। उसने अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अनपेड कितना रह गया होगा? टोटल अनपेड की बात 2 की लाख। जाए 2 लाख। यस सर। ठीक है। अच्छा, दूसरा बंदा कौन सा है? दूसरा उसने बंदा फर्स्ट कौन सा कॉल है? में नहीं दिया। तो उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट का तो दिया है। तो अगर अलॉटमेंट पे कितना पैसा आया ये देखना चाहे तो बताओ, मंगाया कितना? मंगाया है 1,48,00,000। पहले से 48 कितना मिला? पहले से मिला 8 लाख। 8,000 8 लाख दोबारा मिलेगा क्या? 8 नहीं। लाख। कितना नहीं मिला? 2 लाख। 2 लाख नहीं मिला, नहीं मिला। 38 लाख। 38 लाख। तो बताओ 48 लाख में से 8 लाख माइनस 40 लाख, 40 में से 2 लाख और माइनस कर दो, कितना बचेगा? 38 लाख। 38 Yes, sir. लाख बताओ सही है? अब यस सर यस सर। सॉल्यूशन में देखा आपका सॉल्यूशन चेक करा था? यस सर ठीक है सही है अब? अच्छा, यस सर अब बताओ अगली एंट्री किसकी होगी? अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाएंगे। यस टू शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। बताओ कितना पैसा मंगाओगे? 80,000 शेयर पे ना? कितना शेयर हमने इशू करा है? 80,000 शेयर पे 40 रुपए। 80,000 शेयर पे 40 रुपए। 80,000 शेयर पे 40 रुपए। अभी फोर फीचर भी करना है। 80,000 शेयर पे 40 रुपए, बताओ कितना हो जाएगा? 32 लाख। 32 लाख। 32 लाख अच्छा, अगली एंट्री किसकी होगी अब? फर्स्ट कॉल के मनी रिसीव कर लिया। फर्स्ट कॉल का पैसा आएगा, तो बताओ एंट्री क्या हो कर देंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फर्स्ट कॉल। यस सर अब देखो कितना पैसा मंगाया है। अब पैसा कितना मंगाया है? 32 लाख। 80,000 शेयर पे। यस सर। पैसा मंगाया है 32 लाख। ठीक है, जिसमें से कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। कौन से पैसे नहीं मिलेंगे पहले चेक करें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक तो सीताराम है जिसने 60,000 शेयर अप्लाई करे थे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। एक बंदा हम है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, और कितने शेयर्स अप्लाई करे थे उसने? 800। 800 800 नहीं, अलॉटेड, उसके अलॉटेड है, उसको 800 शेयर मिले हैं। ठीक है, मिले। और द शेयर्स ऑफ Apply नहीं सीताराम करना। एंड हम दोनों के दोनों फोरफिट कर दिए गए। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना, फेल टू बी अलॉटमेंट मनी। ठीक है, तो एक दूसरा बंदा कौन है? हम। तो यहाँ पे हम इसकी फोटो बनाते हैं। बताओ इसके पास कितने शेयर है? अलॉटेड 800 शेयर्स कितने होंगे? 800 शेयर्स होंगे। अब इसका अप्लाइड निकालने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब अप्लाइड निकालने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो भी आप अप्लाइड एंड अलॉटेड वाला जो है, अप्लाइड होता है तो अलॉटेड निकालते हो, अलॉटेड होता है तो अप्लाइड निकालते हो। बेसिकली वो निकालते क्यों? उसके पीछे का रीजन ये होता है कि उसका कुछ पैसा एक्सेस आ रखा होगा जो कि अलॉटमेंट पे यूज होता है। ठीक है, Yes, sir. यहाँ पे बंदे का अलॉटेड शेयर दे रखा है, आपको अप्लाइड निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं निकालना? क्योंकि इसका जो भी पैसा एक्स आया होगा तो अलॉटमेंट पे यूज हो गया होगा, और उसके बाद भी अगर बचा होगा तो उसको हमने रिफंड कर दिया होगा। इसका आप अप्लाइड निकालने की कोई नीड नहीं है। अब बताओ इसने कितने पैसे नहीं दिए? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अनपेड कितना रह गया बताओ? 800 एट द रेट 800 शेयर पे कितने रुपए? फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 40 रुपए है। 40 रुपए 32,000। तो बताओ इसने कितने 800 शेयर पे 40 रुपए नहीं दिए, तो कितने नहीं दिए? 32,000 रुपए नहीं दिए। यस सर। फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। यस तो सर। अच्छा, तो कंपनी को पैसे मिले कितने होंगे? 32 लाख में से माइनस कर दो कितना? 32,000। 32,000। तो बताओ कितना बचेगा?
3 लाख 3,08,000 सर 31,68,000। हाँ ये बचेगा 31,68,000 ना। यस सर। ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, 32 लाख क्यों करा है, बैंक में कितने आ रहे हैं, 30,08,000 कैसे आ रहा है इसके। जो सीताराम उसने फर्स्ट कॉल का पैसा दिया है कि नहीं दिया, सीताराम who had applied 6,000 shares failed to pay allotment money and Hamam did not pay the first and final call on 800 shares। या तो हो सकता है क्या, ये जो सीताराम है इसने भी फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, सीताराम के पास कितने शेयर्स है, अभी निकाला था मैं 4,000 शेयर्स है ना। तो अलॉटमेंट पे है, फर्स्ट कॉल पे है कितने रुपए, 40 रुपए। तो 4,000 शेयर्स एट दी रेट ऑफ 40 तो कितना हो जाता है, 1,60,000 है ना। तो 1,60,000 ये हो गया, और हमने कितने नहीं दिए, 32,000 ना। यस सर। ठीक है, तो 1,92,000 रुपए नहीं मिलेंगे। तो अगर इसको 32 लाख में से माइनस करते हैं, अच्छा क्वेश्चन आधी इंफॉर्मेशन दे रखा है, मतलब देखो इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी सीताराम के बारे में क्या लिखा हुआ है, सीताराम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल के बारे में तो बोला ही नहीं कहीं, सर बोला है क्या बताओ, नो ठीक ना। नो सर। बट क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर देखें तो 30,08,000 आ रहा है। तो ये 30,08,000 पता है कैसे आ रहा है, ये आ रहा है मंगाया कितना, 32 लाख, 32 लाख। जिसमें से हमने कितने नहीं दिए, 32,000। ठीक है, यस सर। और क्या नाम है जो पहला बंदा है वो कौन है, सीताराम, उसने भी पैसे नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए कितने, 1,60,000, 4,000 शेयर पे 40 रुपए, तो 1,60,000 नहीं दिए, तब जाके ये 3,08,000 आता है, वरना हमारे हिसाब से तो सही है। 31,68,000 आता है ना। यस सर। क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं कि फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। चलो अज्यूम करके चलते, नहीं दिया होगा फिर, सर मैंने भी ऐसे ही करा, गलत आ रहा है। मतलब क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो, क्वेश्चन ठीक से बता नहीं रहा। तो कितना आ जाएगा ये, माइनस 1,60,000, तो 30,08,000। 8,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फोरफिट कर रहे हैं हम शेयर्स, हमम के भी शेयर्स और किसके शेयर्स, सीताराम के शेयर्स। तो आप अलग अलग फोरफिट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो बताओ फोर फीचर की एंट्री होती क्या है, फोर फीचर की एंट्री क्या होती है। सर दो जी बात है, ठीक है बात। सबसे पहले आप देखो, दो बंदों के अगर शेयर फोरफिट करने तो आप अलग अलग करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सबसे पहले हम कर लेते हैं सीताराम के शेयर्स। तो एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, अगर एसपीआर का पैसा नहीं मिला है तो एसपीआर भी क्या करते हैं, डेबिट। तो सीताराम ने एसपीआर का पैसा भी नहीं दिया है, हमने देखा था अभी, तो एसपीआर भी डेबिट हो जाएगा। टू क्या हो जाएगा, टू शेयर जिसका पैसा नहीं दिया, तो बंदे ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, बंदे ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। और एक चीज और आती है, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। ठीक है, अब आपको याद हो तो बताओ शेयर कैपिटल में कितना पैसा आता है, जो पैसा हमने मंगाया फेस वैल्यू के लिए। तो बताओ अगर आप किसके शेयर फोरफिट कर रहे हो, अभी आप किसके शेयर फोरफिट कर रहे हो, अभी आप कर रहे हो सीताराम। तो सीताराम के पास कितने शेयर थे, 4,000 शेयर थे। ठीक है, तो आप 4,000 शेयर ही तो फोरफिट करोगे ना, तो पैसा कितना आ जाएगा इसमें, 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। मालिक तो आपने 10 रुपए से बनाया, पूरे सारे पैसे मंगाए थे फेस वैल्यू के लिए, तो इसमें कितना आ जाएगा, 40,000। जिसको फोर फीचर समझ नहीं आ रहा वो देख लो ध्यान से। एसपीआर में कितना पैसा आता है, जो पैसा एसपीआर के लिए मंगाया बट हमें मिला नहीं। तो बताओ, देखो वर्किंग नोट, बताओ ये सीताराम की कहानी थी। तो बताओ 100 रुपए हुआ क्या भाई, 100 रुपए हुआ, 100 रुपए, अच्छा हाँ यार 100 रुपए। और सर ऊपर 3008
0 0 आएगा, एक और 0 आएगा एक। 1 से पहले। कितना था? 3,08,000 था ना? कितना था? 30 लाख 30 8 लाख, हजार था सर। 30,08,000। 3008 00 0। ठीक है ना? एक और 0 आएगा, 8 से पहले एक और 0 आएगा। अच्छा, बड़े बड़े फिगर लिखते हैं। ठीक है। यस सर। अच्छा, इसमें कितना आ जाएगा? 40,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100। 100 तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 लाख। ठीक है। अच्छा, एसपीआर में कितना पैसा आएगा? जो पैसा मंगाया बट मिला नहीं, तो ये देखो हमने निकाला था 4000 शेयर पे 20 रुपए। ये 4,000 शेयर पे 20 रुपए एसपीआर के लिए वर्किंग नोट हमने बना रखा है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 4,000 शेयर पे एट द रेट ऑफ 20 कितना हो जाएगा ये? 80,000 है ना? 8 लाख आएगा। कितना था? 80,000 था ना? यस सर। 8 लाख, 8 लाख। अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा? जो पैसा अलॉटमेंट पे नहीं मिला, तो अलॉटमेंट पे टोटल कितना पैसा नहीं मिला हमें? ये रहा अनपेड, 2 लाख रुपए नहीं मिले। 2 लाख। 2 लाख ही था ना? कैलकुलेशन में दिक्कत थी आप कुछ। ये है ना, ये 80 8 लाख था, ये भी 8 लाख था। ये कितना था? 4 लाख। सही 4 है, सही है क्या? 4000 पे 20 80,000 ही होगा सर। 8 सही लाख था, थोड़ा होगा सर। सही था। 4,000 शेयर पे 20 रुपए, 80,000। ठीक है, ये भी ठीक था। 4,000 शेयर पे 40, ठीक था ना सब कुछ? चलिए 80,000 है सर, वो तो सही था। पहले वाला 4 लाख होगा और ठीक है, इसमें कितना था? 80,000 ना? 80,000। ठीक है, और अलॉटमेंट पे टोटल 2 लाख, जो पैसा नहीं मिला हमको अनपेड। यस सर। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा? तो फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया बट मिला नहीं, 1,60,000 ये वाला। 4,000 शेयर पे, 4,000 शेयर पे कितने रुपए? 40 रुपए। तो कितना हो जाएगा? 1,60,000 है ना? और जो पैसा मिल गया शेयर फोरफीचर में कौन सा आता है? जो पैसा हमको मिल गया फेस वैल्यू के लिए, तो कितना पैसा मिला फेस वैल्यू के लिए बताओ? एक तो एप्लीकेशन का पैसा मिला होगा, 4,000 शेयर पे कितने रुपए मिले होंगे? 20 रुपए। एप्लीकेशन पे है कितना? एप्लीकेशन पे 20 रुपए है। 20 रुपए। ध्यान से देखो, 4,000 शेयर पे 20 रुपए मिले होंगे, एक तो ये, प्लस 2000 शेयर पे 20 रुपए। प्लस ये जो है, ये जो 40,000 ये जो पैसा मिला है एक्सेस पैसा, ये भी तो फेस वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम लोग। ये जो 40,000 रुपए है, ये भी तो फेस वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसको आप क्या करोगे? उसमें ऐड कर दोगे, 40,000 इसमें और ऐड कर दो। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 80,000 प्लस 40,000 1,20,000। 4,000 शेयर एट द रेट ऑफ 20, 80,000 प्लस 40,000, 1,20,000। 1,20,000। ये फोरफीचर हो गया। किसके शेयर फोरफीट हो गए? ये सीताराम की। सीताराम के। अब बताओ अब किसके फोरफीट करेंगे? हम तो बताओ एंट्री क्या हो जाएगी दोबारा से? फिर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एसपीआर डेबिट, शेयर कैपिटल डेबिट। एसपीआर नहीं हुआ। एसपीआर का पैसा मिल गया? अच्छा हाँ मिल गया ना, उसमें फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, हाँ। टू शेयर फोरफीचर, का ठीक है। अलॉटमेंट का पैसा दे रखा है तो अलॉटमेंट नहीं आएगा, फर्स्ट कॉल आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा बताओ? हम के पास कितने शेयर थे? ये था ना, टोटल 800 शेयर थे। तो 800 पे 100 रुपए के हिसाब से मालिक बनाया होगा। 800 शेयर पे 100 रुपए से मालिक बनाया होगा, तो कितना से मालिक बना दिया होगा? 80,000। 80,000। ठीक है। फोर्थ फीचर में वो पैसा आता है जो पैसा मिल गया फेस वैल्यू पे। तो बताओ कितना पैसा मिला होगा? एक तो एप्लीकेशन पे मिला होगा 800 पे 20, ठीक है। एक मिला होगा अलॉटमेंट पे 800 पे 40 रुपए, 40। ठीक है। तो एप्लीकेशन पे 800 पे 20 रुपए, तो 16,000। ठीक है। अलॉटमेंट पे भी मिला होगा 800 पे कितने रुपए? 40 रुपए, तो 32।
तो 32,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा? 48,000। 48,000। ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल में कौन सा पैसा आता है? जो पैसा हमने मंगाया बट हमको मिला नहीं। फर्स्ट तो कॉल बताओ फर्स्ट कॉल का पैसा कितना नहीं मिला? अनपेड अभी निकाला था हमने 32,000 रुपए। 32,000। 800 शेयर पे 40। ठीक है, आपको निकालना है तो यहाँ निकाल सकते हो। 800 शेयर पे फर्स्ट कॉल का पैसा 40 रुपए, तो 32,000 नहीं मिला, तो ये फोरफिट हो गया है। अब री इशू करेंगे, तो री इशू करने के लिए देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 42। क्वेश्चन कह रहा है द शेयर्स ऑफ सीताराम, ये देखो यहाँ लिखा है द शेयर्स ऑफ सीताराम एंड हमम, सीताराम और हमम के शेयर्स फोरफिटेड कर दिया, फुल स्टॉप। 4200 शेयर्स 4200 शेयर्स वर री इशूड। कितने शेयर इशू करे हमने? 4200 शेयर। 40। यस सर। 100 रुपए पर शेयर के हिसाब से, मतलब पैसा कितना आएगा? पैसा कितना आएगा? 100 रुपए के हिसाब से। 100 रुपए के हिसाब से। और मालिक कैसे बनाएंगे? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 100 रुपए। 100 रुपए। 100 तो रुपए। बताओ पहले री इशू की एंट्री पास कर लेते हैं। री इशू की एंट्री पास करोगे तो बताओ क्या होगा? इस बार हम शेयर्स कैसे इस बार हम शेयर इशू करेंगे तो कैसे करेंगे? इंस्टॉलमेंट में या लमसम में, है ना? तो ये 8वीं एंट्री हो जाएगी हमारी। ऊपर कौन सी थी? 7वीं थी, ये हमारी 9th एंट्री हो जाएगी। 9। तो क्या होगी एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू करेंगे तो पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ऑनरशिप अभी देखो, तो कितने शेयर इशू कर रहे हो? 4200 शेयर। तो 4200 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। तो बताओ कितना हो जाएगा? 4,20,000 रुपए। ठीक है। अच्छा अब बताओ अगली एंट्री कौन सी करते हैं हम? कैपिटल रिजर्व में भेजना है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट एंट्री होने वाली है। एंट्री होती क्या है वैसे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है। अब देखो सर पैसा कितना आएगा? हमने टोटल फोरफिटेड शेयर्स कितने करे हैं? टोटल फोरफिट शेयर्स कितने करे हमने? अगर हम बात करें तो बताओ सीताराम के कितने शेयर फोरफिट करे हमने? 4,000 शेयर फोरफिट करे हमने। यस सर। ठीक है। हमम की कितने करे हमने? 800 शेयर। हमम की करे हमने 800 शेयर। तो अगर टोटल शेयर्स की बात की जाए कितना शेयर फोरफिट करा हमने, तो कितना फोरफिट करा है हमने? 4800। टोटल फोरफिटेड शेयर्स, टोटल फोरफिट शेयर्स की बात करें तो 4800 शेयर टोटल करे हमने फोरफिट। उसमें से हमने री इशू कितना करा है? 4200। री इशू जो हमने करा है वो करा है हमने 4200 शेयर्स। ठीक है। और 4200 शेयर्स में से में किसके पूरे शेयर्स है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि 4200 शेयर्स वर री इशूड, ऐसे ऐसे इशू करा है हमने। द री इशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर फोरफिटेड ऑफ हमम, यानी हमम के सारे शेयर्स हैं इसमें। इस 4200 में हमम के सारे शेयर्स हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बता सकते हो? इस 4200 में इस 4200 में सुनो, इस 4200 में हमम के सारे शेयर है, मतलब 800। और सीताराम के कितने होंगे फिर? 3400। 4200 में 800 हमम के है, तो भाई सीताराम के कितने होंगे? 3400। 3400। यस सर। ठीक है। अब देखो कैपिटल सर में अमाउंट कितना जाएगा? जब आपने हमम के शेयर फोरफिट करे थे, जो आपने हमम के शेयर फोरफिट करे थे, तो कमाई कितनी करी थी बताओ? ये हमम के शेयर फोरफिट कर रहे थे आप, तो बताओ आपने कमाई कितनी करी थी? 48,000। 48,000। ठीक है। अब बताओ हमम के शेयर जब री इशू करा आपने, तो क्या आपको नुकसान हुआ? बताओ नुकसान हुआ था क्या? 100 रुपए का शेयर 100 में बेच रहे हो, तो क्या कुछ नुकसान हुआ था? सर कोई नुकसान नहीं था। तो ये जो 48,000 रुपए है, ये सारे के सारे आपकी कमाई है। तो आप इसको क्या करोगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो एक तो चला जाएगा ये वाला अमाउंट 48,000 रुपए, प्लस ये जो कमाई है
ये चला जाएगा आपका कहाँ पे, कैपिटल रिजर्व में। ये हमम की कमाई है, कैपिटल। हमम के शेयर Yes, sir. फोरफिट करने की कमाई है। तो हमम के शेयर जब हमने फोरफिट करके रीइशू करा है तो हमको कुछ भी लॉस नहीं हुआ। तो अगर कुछ भी लॉस नहीं हुआ तो ये जो कमाई है ये ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। ये कमाई हमें रोज रोज नहीं होती, ये कमाई तभी होती है जब क्या होता है, आप शेयर फोरफिट करते हो, ठीक है, और शेयर फोरफिट करने के बाद री इशू करते हो, तब जाके ये कमाई होती है। तो इस कमाई को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। तो एक तो ये 48,000 जाएगा, और क्या जाएगा, सीताराम के बताओ, सीताराम के कितने शेयर फोरफिट करे आपने? 3400। आपने 3400 करे, सॉरी फोरफिट तो आपने कितने करे, 4000 करे, बट 4000। री इशू कितना करा आपने? री इशू 3400। तो बताओ आप कितना ट्रांसफर 4000 करोगे, इसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 4000 शेयर पे, जब 4000 शेयर को जब फोरफिट करा था तो कमाई कितनी करी थी आपने? आपने कमाई कितनी करी बताओ? 1,20,000। 1,20,000। यस सर। जब सीताराम के शेयर आपने फोरफिट करे थे 4000 शेयर, तो आपने कमाई कितनी करी थी भाई? 1,20,000 पे। 1,20,000। ये है क्या, कमाई, ठीक है। बट आपने री इशू कितना करा है? 3400। 3400। एक मिनट रुको संजय सर। हाँ, तो बताओ 4000 शेयर को आपने फोरफिट करा, ठीक है, 1,20,000 शेयर आपने क्या करी, कमाई करी, ठीक है, बट आपने री इशू कितना करा है? 3400। 3400। तो आपको 3400 शेयर की कमाई देखनी पड़ेगी। तो बताओ 4000 शेयर पे 1,20,000 कमाई है, तो एक शेयर पे कमाई कितनी होगी? 30 रुपए। 30,000 वो नहीं। 1,20,000 को डिवाइड कर दो 4000 से, तो बताओ कितना आ जाएगा? 30 30 30 रुपए, 30 रुपए। ठीक है। आपने सीताराम पे कितने शेयर रीइशू करे हैं? 3400। तो बताओ 3400 पे 3400 कितनी कमाई करी होगी? मल्टीप्लाई 3 3400 शेयर पे कितनी कमाई करी होगी? 30 होगा। 1,02,000 रुपए। हाँ सॉरी, 1,02,000 से 30 आएगा। ठीक 30 हो है, गए। तो 3400 इंटू में 30, 1,02,000। 1,02,000 रुपए। यस सर। 1,02,000। अब बताओ ये है कमाई, ये क्या है कमाई, कितने शेयर की? कमाई। ये कमाई है 3400 शेयर की, 3400 शेयर की। अब बताओ इस 3400 शेयर को जब री इशू करा था तो ये कुछ नुकसान हुआ आपको? नो सर। कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। कोई तो ये नुकसान सारा नहीं। का सारा आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल कैपिटल रिजर्व में। ये कितना जाएगा? 1,02,000 रुपए। 1,02,000। 1,02,000। 1,50,000। तो बताओ कितना हो जाएगा? 50,000। 1,50,000 रुपए। देखो हमम के तो सारे फॉरफिटेड अमाउंट चला गया, जितनी भी कमाई करी थी 48 सारा चला गया, बट सीताराम को सिर्फ कितना गया? 1,02,000। टोटल कमाई कितनी थी? 1,20,000। 20,000। ट्रांसफर कितना कराया अभी आपने? 1,02,000। तो अभी भी बताओ कितने रुपए शेयर फॉरफिटेड में पड़ा हुआ है? अभी भी 600। 600। 18,000 पड़ा है ना यस सर। फॉरफिटेड। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर नहीं तो सर। 600 बचे हैं, है ना? ये कह रहे हो क्या? नंबर ऑफ शेयर तो 600 बचे हैं, बट कमाई कितनी पड़ी हुई है? 18,000। कहने का मतलब क्या है कि अभी भी सीताराम के शेयर री इशू करने के लिए 600 पड़े हैं, ठीक है, और फोरफिटेड अमाउंट कितना पड़ा हुआ है? 18,000। 18,000 सर। इसका मतलब क्या है, ये जो 600 शेयर जब री इशू करेंगे, जब इनको री इशू किया जाएगा तो देखा जाएगा कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। इसीलिए इस कमाई को हमने अभी रिटेन करके रखा हुआ है अपने पास, बचा के रखा। बचा के रखा है, इस रिटेन कर रखा है हमने अपने पास। इसीलिए इसको हम कैपिटल रिजर्व में अभी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, इसको हम बाद में करेंगे। बट जितना शेयर री इशू कर दिया है उस पे जो फोरफिटेड अमाउंट यानी कमाई करी थी उसको हमने कैपिटल रिजर्व में अभी के अभी ट्रांसफर कर दिया। बट जिनको हम अभी हमने री इशू नहीं करा उनकी जो कमाई बनती है उसको अभी अपने पास बचा के रखा हुआ है। किस लिए बचा रखा है कि अब जब नेक्स्ट टाइम हम री इशू करेंगे इन शेयर्स को, उस टाइम अगर लॉस होगा तो इसको हमने बचा के रखा है, ये यूज हो जाएगा उस टाइम। बात समझ में आई? यस सर। सभी बच्चों को? ठीक है, तो मेरा टाइम भी हो गया है, ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको ये अभी कभी सेंड करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको सेंड करता हूँ, आप इसको नोट करो, ठीक है। फिर 10 मिनट की एक क्लास रखूंगा जिसमें मैं आपको होमवर्क बताऊंगा, ठीक है ना? ठीक है, कोई डाउट वगैरह हो तो आप उसमें फिर पूछ सकते हैं, ठीक है ना? ओके। इस क्लास को मैं ओवर करता हूँ, टाइम हो चुका है।
ठीक है जी। हाँ मैं आपको सेंड करता हूँ, आप जल्दी फटाफट इसको नोट कर लेना।